हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश पाल शेयर मार्केट। बात होगी मार्केट की, तो मार्केट का डायरेक्शन ढीला है, मार्केट इनडिसाइसिव है, थोड़ा नीचे की तरफ फिसल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में यूएस के बॉन्ड में, को लगता है एक बार के लिए प्रॉब्लम कम हो रही है। क्यों कम हो रही है पहले समझते हैं, प्रॉब्लम थी क्या, और स्लाइटली आज की डेट में भी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम समझते हैं क्या था। तो 2 ईयर बॉन्ड, 5 ईयर बॉन्ड और 10 ईयर बॉन्ड की प्राइस जो है वो पिछले 20 ईयर्स के हाईएस्ट लेवल में आ चुके हैं। तो इससे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो अगर बॉन्ड के प्राइस बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, बढ़ जाएगा। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा देन स्लाइटली ये एविडेंट है कि जो शेयर बाजार है उसमें पैसा लोग कम लगाएंगे और मार्केट गिरेगा। इसलिए गिरेगा क्योंकि लोग सोचेंगे भाई अगर शेयर बाजार में हम लोग इतना रिस्क ले रहे हैं उससे बढ़िया तो हम लोग बैंक में लगाएंगे जहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। तो ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन आज के डेट में जो हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कम क्या हुई है, तो प्रॉब्लम कम ये हुई है कि फेड भी जो रेस्पॉन्ड किया, एकदम स्टाइल में रेस्पॉन्ड किया है। वो बोल रहे हैं हम लोग ट्रेजरी को फिर से खरीदेंगे मार्केट से, और उससे ये होगा कि सिस्टम में पैसा आ जाएगा। अगर सिस्टम में पैसा आता है मतलब मार्केट में लिक्विडिटी आ जाएगी, और अगर मार्केट में लिक्विडिटी आती है देन शेयर मार्केट को गिरना आसान नहीं होगा। और मेरे को लगता है जो मिड टर्म इलेक्शन उससे भी यूएस वाले सोचेंगे, यूएस के रादर फेड भी पक्ष में है कि मार्केट मत गिरे। तो मेरे को लगता है फॉर मोमेंट के लिए मार्केट तो गिरना मेरे को लगता है कि बहुत कम चांस है कि मार्केट गिरेगा। लेकिन अगर आज की डेट में हम लोग समझेंगे तो ये सब चीज तो सिनेरियो ठीक है। तो सेल्स की प्रॉब्लम चल रही है, तो जब से सेल्स लॉन्च हुआ है प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और हम लोग को पर्सनली देखा जाए तो हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम ये देखने को मिल रहा है कि अगर आप सेल्स को देखोगे तो 315 में जो क्लोज हो रहा है, जो अगर आप अपडेटेड प्राइस देखोगे 4 PM का, तो दोनों के बीच में 1% का डिफरेंस हो रहा है। और हम लोग को भी अपने पोर्टफोलियो में देखना पड़ रहा है 1% का, कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है। तो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि ये सब प्रॉब्लम तो चलते रहेगी। सेबी कैसा ठीक करेगी, क्या नॉर्म्स लाएगी, क्या होगा, ये सब तो बात चलते रहेगा। मैं सोचा एक आज नया चीज के ऊपर बात करते हैं, ग्रेटर फुल थ्योरी के ऊपर। तो ग्रेटर फुल थ्योरी होता क्या है? तो ग्रेटर फुल थ्योरी ये है कि अगर आप फूल हो, अगर आप मूर्ख हो, आपको पता भी है लेकिन आपको आपसे बड़ा कोई मूर्ख ढूंढना है जो आपसे बड़ा मूर्ख हो। फॉर एग्जाम्पल ये है कि आप कुछ चीज खरीद के ले आए, आपको पता है कि भाई मैं मूर्ख बना हूं, लेकिन आपको खोजना ये है कि आपसे बड़ा कौन और मूर्ख है। अगर उसको आप मूर्ख बना दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व है। कि इसका मतलब ये है, मनी रिलेटेड बात है। इसका मतलब ये है कि कोई सा आप शेयर खरीद के लाए हो 10 के PE में, और आपको लग रहा है कि 10 के PE के लायक नहीं हुआ कि आप उसके बाद भी खरीदे हो। तो आप सोच रहे हो ये कि 10 का PE मैं खरीदा हूं और मैं किसी को चिप दूंगा 20 का PE करके, इसको मतलब मैं इसका पैसा को डबल करने के बाद बेचूंगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई ऐसा कंपनी खरीदे हो, अगर आपको डबल इंजन की सरकार मिल गई, मतलब अगर आपका EPS ठीक है और अगर PE ठीक है, तो आपको ये लग रहा है कि एक कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी, मतलब इसका PE एक्सपेंशन होगा। तो PE एक्सपेंशन होगा मतलब शेयर का प्राइस बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर 10 का PE है और अगर उसका PE हो गया आपके बेचते तक 100 का PE, मतलब 10 टाइम्स आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चीज होता है EPS। तो अगर आपका EPS में अगर आपका इंक्रीज नहीं हो रहा, अगर EPS अगर उतना ही है और अगर आपका PE बढ़ते रहा तो भी एक प्रॉब्लम वाली चीज है। ये प्रॉब्लम वाली चीज ये है कि अगर आपका EPS नहीं बढ़ेगा मतलब अर्निंग का आपको हेल्प नहीं मिला है, और अगर अर्निंग का हेल्प नहीं मिला है मतलब शेयर का प्राइस कभी भी गिर सकता है। लेकिन यही चक्कर है कि आपको आपसे और बड़ा मूर्ख खोजना है कि जो एक बार ये सबको ले लुआ ले, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर आज की डेट में देखेंगे तो ये सब होता है बुल मार्केट में कि PE आज 10 है, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 6 महीना बाद 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, और ये स्टोरी बढ़ते चले गए। लेकिन जब बेयर मार्केट रहता है तब उल्टा होता है, जो 10 का PE है वो 5 का होता है, 5 का PE जो होता है वो 2 का होता है, और प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो मेरे को लगता है अगर डबल इंजन की सरकार अगर आपको मिल गई, EPS अच्छा रहा और अगर PE भी अच्छा रहा, डबल इंजन की सरकार रही, देन प्रॉब्लम नहीं होता है। और हमारे पास भी था, 1 साल पहले हम लोग एक शेयर लिए थे, हालांकि मेरे नाम से नहीं लिए थे, फैमिली मेंबर के अलग के नाम से लिए थे, तो वो भी आज 4 टाइम्स हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ PE एक्सपेंशन। EPS वही का वही है, तो PE एक्सपेंशन इज बिगर थिंग देन EPS। बट अगर बेयर मार्केट आता है और अगर आपका EPS सपोर्ट नहीं करता है, देन ये हो जाएगा आपके पास तो स्पोर्ट्स कार है और आप एक्सीलेटर पर पाव भी रखे हो, लेकिन आप ढुलान में फंस गए और आप गिर भी गए, तो वो चक्कर कभी भी हो सकता है। यही तक रखते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक थैंक यू।